एक मिनट, अच्छा ये लोगों को दिक्कत ये है, इन लोगों को पता नहीं ना कहाँ से आईडी पासवर्ड लेना है, तो बताओ भाई, तो ये जो फॉर्मूला आपका है, आई थिंक इससे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। क्या है ये, मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ना? हम्म। तो इसका फॉर्मूला जो हमने लिखाए थे मेनली दो के लिए लिखाए थे ना, तो ये तीन के लिए भी हैं। जैसे मतलब मान लो ऐसा है ना, कोरिलेशन ऑफ, जैसे हमने नोटेशन लिखे थे, ये बताए होंगे R123 या R12.3, तो पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन ये कराए थे ना। अब इसमें जनरलाइजेशन भी है इसका, तो इसके लिए फॉर्मूला देखना पड़ेगा आपको। ये फॉर्मूला से हो जाएगा, नेट के क्वेश्चन है ना ये। हाँ सर। फॉर्मूला क्या है इसका? तो ये मल्टीवेरिएट में आ जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं, देखना देखता हूँ क्या है। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है ना? डिस्क्रिप्टिव में हो जाएगा, मल्टीवेरिएट से, डिस्क्रिप्टिव से भी हो जाएगा, उसका फॉर्मूला लगाओगे तब भी, क्योंकि फॉर्मूला देखना है, और डिस्क्रिप्टिव में भी ये फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला काम करेगा। मल्टीवेरिएट में मतलब कई बार रैंडम वेरिएबल के सेंस में दिया होता है, तो उससे भी आ जाता है। तो फिर मान लो जैसे मल्टीवेरिएट में एक कोवेरिएंस मैट्रिक्स दे दिया, तो कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल के फिर काम हो जाता है। और दूसरा है कि नहीं तो डिस्क्रिप्टिव में डायरेक्ट डेटा दिया है उसके थ्रू, मतलब डिस्क्रिप्टिव क्या डेटा दिया होता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। रैंडम वेरिएबल में है कि रैंडम वेरिएबल के थ्रू, जैसे मान एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो एक में एवरेज निकालते हैं, एक में ई एक्स, उस तरह से, मतलब जो भी डेटा जिसके अकॉर्डिंग उसकी तरह काम होगा। इसका फॉर्मूला एक बार देखता हूँ, फॉर्मूला क्या है। फिर फॉर्मूला बेस्ड है, ये आसान है, तुम अगर फॉर्मूला तुम भी देख लोगे किताब में कहीं से या कहीं से भी, तो उससे हो जाएगा। ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसके लिए फॉर्मूला याद हो, ये सब नेट के हैं क्वेश्चन हैं, तो देख लेता हूँ क्या है। के साथ देख लूंगा मैं। देख लो, हाँ वही मैं तो, फॉर्मूला है डिस्क्रिप्टिव में या मल्टीवेरिएट में, तो ये कहीं से भी फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी या किताब में भी, मेनली जो है। जैसे ना, मतलब मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ x1 ऑन x2 x3 ये है, मल्टीपल कोरिलेशन x1 ऑन x2 x3 x4। तो मेन इसका फॉर्मूला तो याद होगा ना आपको, ये तो हमने क्लास में किए हुए हैं, तो ये हाँ। दोनों तो पता होगा, मेन इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो इसका देखो फॉर्मूला जो है। अच्छा यहाँ आई थिंक जो रिलेशन इन दोनों में पता है आपको, कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा, जैसे आर ऑफ है ना, कोरिलेशन ऑफ x1 ऑन x2 x3, कोरिलेशन x1 ऑन x2 x3 x4, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो इससे भी क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? ये नहीं पता। वही मेन वही देखना पड़ेगा। एक तो इसका फॉर्मूला क्या है, और इनमें रिलेशंस क्या है, तो जो रिलेशंस अभी है। इज मोर देन होता है वो। कौन ज़्यादा होगा? R123। हम्म। तो बाकी इसका रेंज क्या होता है आर का, कोरिलेशन कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1। -1 से 1 है ना, तो एक तो ये है, और दूसरा लेकिन ये जो मल्टीपल कोरिलेशन है ना, कोरिलेशन ये होता है ना जनरली, लेकिन जो पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन है उसका फॉर्मूला में तो रूट आता है, स्क्वायर रूट आता है ना, तो ये तो हाँ, पॉजिटिव। है ना, तो ये पॉजिटिव ही होगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, 1.23 या 1.234, इस तरह ये फॉर्मूला ना, तो ये 0 से 1 के बीच में ही होगा ये सब, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ फॉर्मूला है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, तो नेगेटिव वाला नहीं आएगा। एक तो ये है, ठीक है ना, तो R1.23 का फॉर्मूला अगर देखोगे स्क्वायर रूट में है ये, तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो 0 से 1 में होगा, तो कुछ ऑप्शन इसके वजह से वायलेट हो जाएगा, कुछ ऑप्शन इसके रिलेशन से वायलेट हो जाएगा, और ये देखना कि
ज़्यादा होगा या कम होगा? रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगाएंगे तो वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? गिवन एक्स है ना, तो never decreases when more regressors are added. Never decreases as more regressor are added, मतलब डिक्रीज तो नहीं होगी। सो इसका मतलब ये रिलेशन है आई गेस। इसको भी एक बार चेक करना है ना, आई थिंक ये रिलेशन है। सो ये देखना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला है जो कह रहे थे ना हम। सो आई थिंक इसका जो फॉर्मूला है, आर 1 2 3 4, दिस इज, मान लो स्क्वायर लगा दो तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू R1.23 स्क्वायर 1 माइनस R1.23 होल स्क्वायर इंटू R14.23। अब इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा, फिर से आएगा है ना, तो इससे आ जाएगा। सो 1 2 3 4 ज़्यादा होगा, ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये है रिग्रेसर ऐड होगा, डिक्रीज नहीं होगी, ये है। ये तो इससे देखो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इससे एलिमिनेट हो जाएंगे और एक इससे एलिमिनेट हो जाएगा, इससे हो जाएगा। मतलब थोड़े फॉर्मूला देख लेना, नहीं तो फिर पूछो मैं देख के बताऊंगा। ये है।